तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में एक टॉपर की तरह स्कोर कर सकते हैं। जैसे कोई एक टॉपर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस लेके चलता है, सेम उसी तरह आप किसी भी टॉपिक का या किसी भी सब्जेक्ट का एक प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। या तरीका आपको बताएंगे कि कैसे कोई भी एक टॉपर बच्चा एक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ता है। आपने देखा होगा आपकी क्लास में कोई न कोई एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो पूरे क्लास में एक कोने में इंट्रोवर्ट होकर यानी बिना किसी से ज्यादा बोले बैठकर केवल पढ़ाई पर फोकस करता है। वो बच्चा आपकी नजर में कैसा होता है? आपकी नजर में वो बच्चा होता है बहुत ही कमजोर, या कह सकते हैं ऐसा बच्चा जिसे पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होता। लेकिन आप इस गलत फैमिली में हैं, आपको ये लगता है कि वो बच्चे को पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, लेकिन उस बच्चे को अपने आप को ये प्रूफ नहीं करना है कि हम बहुत पढ़ने में स्मार्ट हैं, या हमें ये दिखाना नहीं है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं। वो केवल ब्लैक बोर्ड पे फोकस करता है, टीचर की बातों पे फोकस करता है और अपने नोट्स पे फोकस करता है। उसे दुनिया को ये प्रूफ नहीं करना होता है कि मैं ही इस क्लास का टॉपर हूँ। एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो आप जो कि टॉपर से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जो कि अगर टॉपर बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है तो उसके पढ़ने का प्लान ऐसा होता है कि वो 4 घंटे में ही 8 घंटे की स्टडी कर लेता है। लेकिन वहीं पे एक नॉर्मल बच्चा यानी कि आप जो टॉपर को बहुत ही ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, वो बच्चे 8 घंटे की पढ़ाई मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन उनको प्लान नहीं पता है, उन्हें तरीका नहीं पता है, उन्हें स्ट्रेटजी नहीं आती है पढ़ने का। इसी वजह से वो क्या करते हैं, टॉपर से ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अपना जो परसेंट है, अपना जो नंबर है, वो बहुत कम स्कोर करते हैं। तो यही स्ट्रेटजी हम देखेंगे कि कोई भी टॉपर कैसे पढ़ाई करता है या क्या तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपर के नजरिए से देखना। देखो, जो भी एक क्लास का टॉपर होता है उसका सबसे पहला एम, सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके नवंबर लास्ट तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके 12th में अगर देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट है। अब जो टॉपर बच्चा होता है उसका जो प्लान होता है वो ये होता है कि नवंबर लास्ट तक 5 सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्या केवल सिलेबस कंप्लीट करना उसका उद्देश्य होता है? नहीं, उसका उद्देश्य होता है कि जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर कंप्लीट करें तो उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर उससे पूछ लिया जाए तो वो उसे पूरी तरह से आना चाहिए। लेकिन वहीं पे एक नॉर्मल बच्चे की अगर बात कर लें तो ना ही उसे ये पता होता है कि पूरे किसी किसी सब्जेक्ट का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वही चीज हम डिस्कस करेंगे। हम केमिस्ट्री के लिए आपको एक प्रॉपर स्मार्ट प्लान दे रहे हैं, या कह सकते हो आपको एक पेपर पैटर्न बता रहे हैं केमिस्ट्री का। देखो, जो भी टॉपर बच्चा होता है उसका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन उसे ये पता होता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक नॉर्मल बच्चे से पूछ लिया जाए, अगर नॉर्मल बच्चा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा, जो भी नॉर्मल बच्चा होगा पहले उसका काम क्या होगा कि वो कड़ी मेहनत के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा। उसके बाद लास्ट के जो 2 मंथ होंगे उसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढेगा, लिखेगा, याद करेगा, यानी कि डबल मेहनत। लेकिन वहीं पे जो एक स्मार्ट बच्चा होता है या टॉपर बच्चा होता है वो चैप्टर के साथ ही ये एनालाइज करता है कि पिछले 5 सालों में चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से कैसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर बार रिपीट हो रहा है, या कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार पूछा जा रहा है। तो यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेटजी अलग होती है टॉपर्स की एज कंपेयर टू नॉर्मल बच्चा। अगर आप नॉर्मल बच्चे हैं तो आप बहुत मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चा मेहनत नहीं करता, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका मेहनत करने का जो तरीका है, जो उसका डायरेक्शन है वो गलत होता है। इसी वजह से उसे दुगना मेहनत करके भी वो रिजल्ट नहीं मिलता जो किसी टॉपर बच्चे को कम मेहनत में मिल जाती है। क्या तरीका है जो एक टॉपर आजमाता है? अगर हम बात करें केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले याद रखिएगा, जो भी टॉपर होगा उसका पहला एम होगा सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है,
सिलेबस को कंप्लीट करना, लेकिन केवल सिलेबस कंप्लीट करना उसका एम नहीं है। उसका एम है कि सिलेबस के अंदर पिछले 5 साल में जितने भी टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक या न्यूमेरिकल या रिएक्शन ये सब पूछे जा रहे हैं, वो सभी के नाम उससे पता हो। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर है, तो शायद आप नहीं बता पाए, लेकिन अगर टॉपर बच्चे से पूछ लिया जाए तो उसका सिलेबस कंप्लीट रहेगा और उसके पास एक अलग से नोटबुक होती है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपीटेड चैप्टर ये सभी लिखे होते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, सिलेबस तो सब कंप्लीट करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा भी सिलेबस कंप्लीट करता है, एक टॉपर बच्चा भी सिलेबस कंप्लीट करता है, लेकिन टॉपर केवल सिलेबस नहीं कंप्लीट करता। अगर टॉपर 1 घंटे या 1.5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो जरूर वो 1 घंटे सिलेबस पढ़ेगा, लेकिन आधे घंटे वो इस चैप्टर को एनालाइज करेगा कि पहला चैप्टर या दूसरे चैप्टर, जो भी चैप्टर वो पढ़ रहा होगा, वो ये देखेगा कि उस चैप्टर से कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं, कितने ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं। वही आपको भी करना है। सबसे पहले जो टॉपर होते हैं उनका प्लान ये होता है कि अगर वो सिलेबस पढ़े या न पढ़े, कोई भी चैप्टर अभी उन्होंने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन उनको पूरा पेपर पैटर्न पता होता है। उनको पता होता है कि किस चैप्टर से हर साल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। अब आप कहोगे यार कि बिना सिलेबस पढ़े कैसे पता चल जाएगा? नॉर्मल बच्चे का यही सवाल होगा कि बिना सिलेबस पढ़े या बिना किसी चैप्टर को खोले हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए टॉपर बच्चा सिलेबस पढ़ने से पहले ही पूरे बुक का रिसर्च करता है। यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी वो रिसर्च करेगा और खोजेगा कि कौन से केमिस्ट्री का पार्ट या फिजिक्स का पार्ट या हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर स्ट्रांग वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में, यानी किस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या कैसे टाइप के पेपर पैटर्न बोर्ड एग्जाम का है। और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा तब जब आप ज्यादा से ज्यादा अनसॉल्व पेपर को देखेंगे। यानी ऐसा एक नोटबुक होता है सीरीज के जैसा, आप अगर मार्केट में जाके राजीव अरिहंत या किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर लेंगे तो उसमें पिछले कई सालों में जितने प्रकार के बोर्ड एग्जाम के पेपर सेट आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस वहां पे लगे पड़े होते हैं। वहां से टॉपर क्या करता है, एनालाइज करता है चैप्टर नंबर 1 के कितने क्वेश्चंस हैं, 2 के कितने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो पेपर के जैसा ही होता है। पूरे केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिक्स अनसॉल्व में मिलता है। तो अनसॉल्व पहले खरीद लीजिए, सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं चैप्टर को एनालाइज कीजिए, कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार पूछा जा रहा है। ये आपको अनसॉल्व से एक अलग नोटबुक में क्वेश्चंस के नाम, टॉपिक्स के नाम लिखते चले जाना है। क्लियर हो गया? अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो प्लान है वो है केमिस्ट्री के लिए एक प्रॉपर प्लान आपको देना, जिसके बेस पे पूरे साल आपको या किसी भी टॉपर बच्चों को एक तरह से प्लान जो टॉपर तैयार करता है या पढ़ता है उस हिसाब से हमने एक प्लान आपको तैयार करके दिया है। या आप कह सकते हैं कि हम आपको प्रॉपर केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न बता देते हैं। इसी के आधार पे पूरे साल एक टॉपर बच्चा पढ़ता है। पेपर पैटर्न क्या होता है? अगर हम बात करें स्मार्ट प्लान ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का स्मार्ट प्लान क्या है? 80% या कह सकते हैं 90% बच्चा ऐसा होता है जो इस प्लान को फॉलो नहीं करता, या उसको ये पता नहीं होता कि किसी भी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या है। ये हमने जो लिख रखा है ये क्या है? ये सभी केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न है। यानी ये जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि केमिस्ट्री में इतने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हर साल पूछे जाते हैं। 2027 के केमिस्ट्री में अगर बात की जाए तो इतने ही टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब टॉपर बच्चा क्या करता है, वो देखता है कि केमिस्ट्री के किस पार्ट से, यानी पार्ट 1 केमिस्ट्री से या पार्ट 2 केमिस्ट्री से, किस केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं या कौन सा केमिस्ट्री ज्यादा वेटेज रखता है।
टॉपर बच्चा बड़े नंबर पे हाथ मारता है, आपकी तरह परिभाषा 2-2, 3-3 नंबर के परिभाषाओं में नहीं फंसा होता। आप क्या करते हो, पूरे साल केवल मोलरता याद करते रह जाओगे या राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम याद करते रह जाते हो, जो मैक्सिमम 3 नंबर का पूछा जाता है। वहीं पे टॉपर बच्चा फोकस करता है रिएक्शंस पे, जो डायरेक्ट 20 नंबर के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। वहीं पे टॉपर बच्चा फोकस करता है न्यूमेरिकल पे, जो डायरेक्ट 10 से 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 10 से 12 नंबर मतलब पता है, कम से कम 2 से 3%। क्लियर। वहीं पे अगर हम बात करें तो टॉपर बच्चा फोकस करता है ऐसे डिफिनीशंस पे जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछे जाते, जो सीधे 4 नंबर के पूछे जाते हैं। आप कैसे फोकस करोगे, आपको पता होगा कि क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, उसी से आप फोकस करेंगे, उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। अब हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, बहुत हो गया नॉलेज। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिएगा 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब पूरे साल क्या आप 5 प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते? अब आप कहोगे यार 5 प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रही हो और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बता रहे हो, कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप अभी देखो कि आपके पास टाइम भी तो कम से कम 7-8 महीने का है। अगर आप नवंबर तक भी इस पूरे प्लान को, इस पूरे पेपर पैटर्न को समझ के तैयार कर लेते हो तो भी आपका 70 में से 65 नंबर या 60 नंबर कहीं नहीं गया है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, अब आपको तैयार क्या क्या करना है। आपको पता है कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है या तो उसमें परिभाषा पूछेगा, या तो नियम पूछेगा, या तो परीक्षण पूछेगा। ये आपको नॉर्मल बच्चे को पता होता है, लेकिन टॉपर को ये पता होता है कि परीक्षण जो होता है ये केवल केमिस्ट्री में 6 ही पाए जाते हैं। पूरे केमिस्ट्री में याद रखिएगा, आप लिख लीजिए, पूरे केमिस्ट्री में केवल 6 परीक्षण आपको पढ़ने हैं और ये 6 परीक्षण कम से कम 2 नंबर 3 नंबर के पूछे जाते हैं और 6 परीक्षण आपको एक ही वीडियो में मैं कराती हूँ। अभी जैसे ही चैप्टर नंबर 7 खत्म होगा या 7 के लास्ट आपके 6 परीक्षण मैं आपको एक ही वीडियो में करा दूंगी। ये 6 परीक्षण के नाम क्या है, टॉलेन अभिकर्मक या टॉलेन परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, इस प्रकार से मॉलिस परीक्षण, इस प्रकार से परीक्षण के नाम होते हैं जो आपको, जिसमें क्या किया जाता है, बनाने की विधि, ये सब बताया जाता है। ठीक है, परीक्षण का मतलब जैसे अगर आप बात कर लें टॉलेन की, ल्यूकास की, ये सब परीक्षण अल्कोहल या इन सब के जांच के लिए बनाई गई है। क्लियर हो गया। मोटा मोटी हम आपको हिंट देते जा रहे हैं कि परीक्षण का मतलब है कि आपसे टॉलेन परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, फेलिंग परीक्षण और 2 परीक्षण और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारे परीक्षण करा दिए जाएंगे। तो जो टॉपर होगा वो पूरा चैप्टर नहीं रटेगा। अगर वो परीक्षण पढ़ भी रहा है तो वो केवल 6 परीक्षण पढ़ेगा, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में केवल 6 परीक्षण ही है। अब ये पहले जान लीजिए कि परीक्षण किस केमिस्ट्री का पार्ट है। सेकेंड केमिस्ट्री में आपसे परीक्षण पूछे जाते हैं। सेकेंड केमिस्ट्री का पार्ट है परीक्षण वाला टॉपिक। अगर पूरे पेपर में ल्यूकास परीक्षण, टॉलेन परीक्षण ये सब पूछा जा रहा है तो आप समझ जाइए कि सेकेंड केमिस्ट्री की बात की जा रही है। तो ये याद रखिएगा, या तो आपके पेपर में परिभाषा पूछा जाएगा, या तो नियम पूछे जाएंगे, या तो परीक्षण पूछा जाएगा। तो परीक्षण हो गया सेकेंड केमिस्ट्री का पार्ट। 6 परीक्षण है, अगर 2 परीक्षण भी आ रहा है तो यहाँ पे 30-35 नंबर की बात है। अगर परिभाषा, नियम, परीक्षण तीनों को मिला जाए तो 30 से 35 नंबर आपको मिलने वाला है, जिसमें से अगर परीक्षण 2-3 पूछ लिया जा रहा है तो कम से कम 6 नंबर तो परीक्षण ही आ गया। वहीं पे बात करें नियम की, तो नियम हमेशा केमिस्ट्री के पहले पार्ट से आता है, यानी कि जो पहला केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 से लेके 5 तक की जो केमिस्ट्री है, यहाँ से नियम वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जैसे हो गया पहले चैप्टर से अगर बात कर लो तो राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया। ये सब जितने भी नियम वाले क्वेश्चन हैं ये आपके फर्स्ट केमिस्ट्री से ज्यादा आते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर नियम पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट केमिस्ट्री से पूछेगा। कहां से? फर्स्ट केमिस्ट्री से ही पूछेगा, ये याद रखिएगा। तो सेकंड केमिस्ट्री में ज्यादा नियम है ही नहीं, और सेकंड केमिस्ट्री में आपको नियम पर फोकस करना भी नहीं है। सेकंड केमिस्ट्री से ज्यादा क्या पूछा जाता है? सेकंड केमिस्ट्री से ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे रिएक्शंस, या आपसे पूछे जाएंगे कुछ ऐसे डिफिनीशन जो सीधे 4 नंबर के बनते हैं। तो फोकस कहां पे करना है? ज्यादा फोकस आपको रखना है
सेकेंड केमिस्ट्री को अपना पूरी तरह से देना। ज्यादा फोकस आप करेंगे सेकेंड केमिस्ट्री को समझने में, क्योंकि उसमें रिएक्शंस हैं, क्योंकि उसमें परीक्षण है, क्योंकि उसमें नेम रिएक्शंस है, क्या होता है जब वाले रिएक्शंस हैं, कैसे प्राप्त करेंगे ये वाले रिएक्शंस है। इसीलिए हमने कहा है कि ज्यादा वेटेज अगर हम देखें तो सेकेंड केमिस्ट्री का है एज कंपेयर टू फर्स्ट केमिस्ट्री। क्लियर हुआ? तो ये याद रखिएगा, 3 प्रकार का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, डिफिनीशन टाइप, नियम टाइप और परीक्षण टाइप। परीक्षण टाइप सेकंड केमिस्ट्री पर फोकस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। एक ही वीडियो में 6 परीक्षण हम कराने वाले हैं। जल्दी ये वीडियो आपको 10-15 दिन के अंदर जैसे चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे आपको मिलता जाएगा। क्लियर? नियम आपको फर्स्ट केमिस्ट्री पे फोकस करना है, ज्यादा नियम फर्स्ट केमिस्ट्री पे है। राउल का नियम, हेनरी का नियम, जो शुरू के 2-3 चैप्टर्स है वहां पे ज्यादातर नियम वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर? उसके बाद परिभाषा की बात कर ले तो ज्यादा परिभाषा जो है वो सेकेंड केमिस्ट्री से पूछेगा। फर्स्ट केमिस्ट्री से ज्यादातर पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर से ही डिफिनीशन पूछेगा। जैसे पहले चैप्टर से पूछा जा सकता है मोलरता किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, या मोलरता किसे कहते हैं। ये 3 परिभाषाएं हो गई। अब यहाँ पे परिभाषा याद करने का तरीका क्या होता है, जो भी टॉपर बच्चा होता है वो पहले परिभाषा पर फोकस नहीं करता, वो फोकस करता है फॉर्मूले पर। जैसे ही परिभाषा का फॉर्मूला आपको याद हो गया है तो फॉर्मूले से आप बना लेंगे परिभाषा, और परिभाषा और फॉर्मूला यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला जैसे ही आपको आ गया है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जब आ जाएगा तो यहां से आप एमसीक्यू भी लगा सकते हो। यानी कि अगर आपको परिभाषा तैयार करना है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है केवल फॉर्मूला। फॉर्मूले से डिफिनीशन बनाया जा सकता है, और कैसे बनता है ये हमने आपको बताया भी है। ठीक है, तो फॉर्मूले से आप बना लेंगे डिफिनीशन। जब आपका डिफिनीशन और फॉर्मूला दोनों क्लियर हो जाएगा तो आप आएंगे न्यूमेरिकल पे। और जब आपको किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल अपने आप हो जाते हैं, ये हमने आपको बताया ही है। और जब न्यूमेरिकल होने लगे तो समझ लीजिएगा कि आधा से ज्यादा आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एमसीक्यू पे आ जाएंगे। एमसीक्यू न्यूमेरिकल बनने लगता है तो एमसीक्यू भी होने लगते हैं। न्यूमेरिकल का या एमसीक्यू का आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही केमिस्ट्री कंप्लीट होगा हम 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की तो न्यूमेरिकल केवल फर्स्ट केमिस्ट्री से ही पूछी जाती है। याद रखिएगा, क्लास 12th में सेकेंड केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल उतरे नहीं पूछे जाते, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के 3 ही चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2 और 3। एक विलयन, वैद्युत रसायन, और एक आपका तीसरा चैप्टर है सेल वाला। ठीक है, तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं, और न्यूमेरिकल कम से कम बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जाता है। 12 नंबर यानी कि कम से कम मान के चलिए 2%। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों का हम आपको 1 शॉर्ट न्यूमेरिकल वीडियो देने वाले हैं, और ये वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। कम से कम 2-2 वीडियो एक चैप्टर का देंगे, जिसमें 14-15 इस तरह से न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ठीक है, अब ये 14-15 न्यूमेरिकल एक ही टॉपिक पर नहीं होगा, पूरे चैप्टर के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल वाले, वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको कहाँ करना है, न्यूमेरिकल पे। क्यों? क्योंकि ये 10 से 12 नंबर का पूछा जाएगा। अगर भैया 70 नंबर का पेपर आ रहा है और 10 से 12 नंबर आपने न्यूमेरिकल को अच्छे से क्लियर करके अपने हाथ में कर लिया है, तो समझ लीजिए आपका कम से कम 10 नंबर पहले से क्लियर हो गया या 12 नंबर पहले से क्लियर हो गया। अब दूसरा फोकस आपको करना है परिभाषा, नियम और परीक्षण पे। अगर आपने परिभाषा, नियम और परीक्षण ये तीनों ही अच्छे से तैयार कर लिया है तो समझ लीजिए 30 से 35 नंबर आपके हाथ में हो गया है। तो 30-35 नंबर इधर और 10 से 12 नंबर इधर, यानी कि 40 से 42 नंबर आपने ऑलरेडी केवल परिभाषा, नियम, परीक्षण और न्यूमेरिकल्स को तैयार करके अपने पास कर लिया है। अब आपको फोकस करना है एमसीक्यू पर। अब ध्यान दीजिए, एमसीक्यू की अगर बात करें तो ज्यादा वेटेज टाइप जो एमसीक्यू आता है वो आता है सेकेंड केमिस्ट्री से, क्योंकि सेकेंड केमिस्ट्री का याद रखिएगा, सेकेंड केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर जो जैव अणु वाला चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर है, वहां से सबसे ज्यादा जैव अणु वाले चैप्टर से, जैव अणु वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10 से सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे।
या फिर आपसे पूछा जाएगा एल्डिहाइड वाले चैप्टर से एमसीक्यू, या आपसे पूछा जा सकता है एल्कोहल वाले चैप्टर से एमसीक्यू, और वो भी कैसे टाइप की पूछा जाएगा। जो ये परीक्षण आप पढ़ते हैं इसी परीक्षण से रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जाता है। अगर आपको एमसीक्यू अभी से तैयार करना है, आप चाहते हो कि आपके कुछ टॉपिक अभी से तैयार होने लगे, तो आप मेरे पिछले साल का एमसीक्यू वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। 2 घंटे की वीडियो है, कम से कम 50 ऐसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हमने करा रखे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे की वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, पुराने वाली प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। वहां पे आपको 2 घंटे की वीडियो में 50 एमसीक्यू ऐसे कराए गए हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। क्लियर। और इस बार भी हम आपको लगभग 100 एमसीक्यू कराने वाले हैं, और ये 100 एमसीक्यू में से क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 6 मार्क का एमसीक्यू यानी 6 एमसीक्यू फंस जाए। अब भैया अगर आप 100 एमसीक्यू पढ़ोगे तो 6 एमसीक्यू तो फंसना जरूर बनता है, और ये 6 एमसीक्यू हम आपके एग्जाम में फंसा के भी दिखाएंगे। कैसे फंसेगा? जब आप 100 एमसीक्यू पढ़ोगे तो भैया एक्सपेक्टेड है हम पुराने साल के पेपर से एमसीक्यू कराएंगे। अब हो सकता है रिपीट अगर हो जाए तो 6 एमसीक्यू एग्जैक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ से 30-35 नंबर कवर न्यूमेरिकल 3 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आएगा, सेकंड केमिस्ट्री से नहीं आएगा। ये टॉपर बच्चे के माइंड में क्लियर होता है। तो 10 से 12 नंबर उसके हाथ में हो जाएगा। उसके बाद परिभाषा सबसे ज्यादा सेकंड केमिस्ट्री से लॉन्ग वाला पूछा जाता है। 2-3 नंबर का अगर पूछा जाएगा तो वो फर्स्ट केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, यानी कि परिभाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों केमिस्ट्री से आने वाली है। नियम केवल फर्स्ट केमिस्ट्री से आएगा, सेकंड केमिस्ट्री में उतने नियम नहीं है। परीक्षण की बात करें केवल सेकंड केमिस्ट्री से आएगा, फर्स्ट केमिस्ट्री में परीक्षण है ही नहीं। क्लियर। अब आ जाते हैं रिएक्शंस पे। रिएक्शन पूरा का पूरा वेटेज रखता है आपके आधे केमिस्ट्री में, जो आधा नंबर मिलने वाला है। समझ लीजिए कि अगर रिएक्शंस आपको नहीं आ रहे हैं या सेकंड केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते जितना अच्छा एक ऐसा बच्चा स्कोर कर सकता है जिसका सेकंड केमिस्ट्री अच्छा है लेकिन फर्स्ट केमिस्ट्री वीक है। मैं चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, खासकर सेकंड केमिस्ट्री, क्योंकि सेकंड केमिस्ट्री से 20 नंबर और उसके बाद 6 नंबर इधर 26 नंबर, और अगर परीक्षण पूछ लिया जाए हाँ तो 26 नंबर कम से कम आपके सेकंड केमिस्ट्री से आ रहे हैं। रिएक्शंस की बात कर लें तो याद रखिएगा 3 प्रकार के रिएक्शन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन कितने पूछे जाते हैं? देखो टोटल अगर आपके केमिस्ट्री में बात कर लें तो याद रखिएगा पूरा 21 नेम रिएक्शन है। कितना? 21 ठो नेम रिएक्शन है, जिसमें से आपसे बोर्ड एग्जाम में केवल 5, 6 या 8, 10 नेम रिएक्शन पूछे जाएंगे, यानी कि 10 नंबर का मान के चलिए नेम रिएक्शन आपसे पूछा जाने वाला है। क्लियर। उसके बाद सेकेंड टाइप रिएक्शन का क्या है? सेकेंड टाइप है कि आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है जब वाले रिएक्शन। अब आप कहेंगे ये क्या होता है जब वाले रिएक्शन क्या है, तो आप इन सब की टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा सभी नेम रिएक्शन शॉर्ट वीडियो में हम देते ही हैं। आपके कहने पे 21 के 21 नेम रिएक्शन एक ही वीडियो में भी दे देंगे। क्लियर। उसके बाद क्या होता है जब वाले कम से कम 15 रिएक्शन आपको आने चाहिए। ठीक है, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है जब वाले रिएक्शन एक ही वीडियो में आपको करा के दे देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। कैसे प्राप्त करें? ये वाले रिएक्शन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये भी कम से कम आपसे 15 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको तैयार करना है, जिसमें से कम 5-5 पूछे जाते हैं। पूछा 15 नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे 15 नहीं पूछा जा रहा है तो आप 15 नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना आपको पूरा है, लेकिन आएगा कितना? केवल 5 क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब वाले में, और 5 क्वेश्चन आएगा कैसे प्राप्त करें में। ठीक है, तो टोटल 10 नंबर का नेम रिएक्शन आने वाला है। 5 नंबर का क्या होता है जब वाला रिएक्शन आएगा। 5 नंबर का कैसे प्राप्त करें ये वाला रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन का पूरा पार्ट 20 नंबर का बन जाता है। क्लियर हो गया? टॉपर बच्चे को क्लियर हो गया। जो भी बच्चा टॉप करना चाहता है उसके माइंड में ये विजन क्लियर हो गया कि भैया चाहे जो हो जाए सेकंड केमिस्ट्री का रिएक्शन हमको तैयार होना चाहिए, वो भी खासकर नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन का बड़ा बढ़िया सुविधा हमने ये कर दिया है कि आपको लॉन्ग वीडियो में तो पढ़ाते ही हैं,
साथ ही साथ अगर आपको इम्पोर्टेंट है या कह सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शॉर्ट वीडियो में भी नेम रिएक्शन पढ़ सकते हो। इसकी सुविधा भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, या कह सकते हो कि हम अलग से शॉर्ट वीडियो का प्लेलिस्ट बना देते हैं जिसमें जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो आपको शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाते हैं। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है। जितना भी नेम रिएक्शंस हैं, जितना भी क्या होता है जब वाले रिएक्शंस हैं, या जितना भी कैसे प्राप्त करने वाले रिएक्शंस हैं, ये सभी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। और उसके बाद तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल अभी नहीं कराए हैं, मुझको याद है। अभी हमने 6 चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियो आपको दिए हैं। कई बच्चे का डिमांड आ रहा है कि न्यूमेरिकल कब कराया जाएगा, न्यूमेरिकल कब कराया जाएगा। न्यूमेरिकल बस 3 ही चैप्टर के कराने हैं। एक चैप्टर के 2-2 वन शॉट देने वाले हैं। लगभग मान के चलो कि 6 वीडियो में आपके तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको करा दिए जाएंगे। अब वीडियो 2-2 घंटे की होने वाली है, इसीलिए अभी शूट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जल्दी ही न्यूमेरिकल पर काम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू हमने आपको बता दिया है, एक ही वीडियो देंगे जिसमें लगभग 100 एमसीक्यू कराया जाएगा। भले ही वीडियो 4 घंटे की हो जाए, लेकिन आपको एक ही वीडियो में एमसीक्यू का सारा खेल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। परिभाषा, नियम, परीक्षण, ये सभी अलग अलग वीडियो में मैं आपको करा दूंगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आखिरी चीज जो पेपर में पूछा जाता है वो हो गया कि आपसे पूछ लिया जाए प्रयोगशाला विधियां। जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि या क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि जो है ये 5 नंबर का पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये पहले पूछा जाता था। अभी 2-3 साल के जो पेपर्स हैं, अगर आप उसे उठाओगे तो आपको प्रयोगशाला विधियां पूछी हुई नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आपको प्रयोगशाला नहीं तैयार करना है। आपको प्रयोगशाला विधि पढ़ना भी है और तैयार भी करना है, चाहे वो 3 साल पहले पूछा गया हो, 2 साल पहले पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन टाइप का। आखिरी टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा निर्माण की विधियां। अब निर्माण की विधियां क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में हेलो एल्केन की निर्माण की विधियां पढ़ाई थी। वो क्यों पढ़ाई थी, मुझे गधे ने थोड़ी मारा था कि मैं आके यहाँ पे आपको हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां पढ़ाऊं। मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपके पेपर पैटर्न में निर्माण की विधियों से रिलेटेड 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 5 नंबर का मतलब है 1 प्रश्न, ठीक है। तो निर्माण की विधियां कहाँ कहाँ से पूछी जाएंगी। निर्माण की विधियां जो है याद रखिएगा हमेशा सेकेंड केमिस्ट्री से ही पूछी जाती हैं। फर्स्ट केमिस्ट्री में निर्माण की विधियां है ही नहीं, तो पूछा क्या जाएगा, ठीक है। प्रयोगशाला विधि भी सेकेंड केमिस्ट्री से पूछा जाता है, यानी एट द एंड अगर देखा जाए तो सेकेंड केमिस्ट्री ज्यादा वेटेज रखता है फर्स्ट केमिस्ट्री की तुलना में। फर्स्ट केमिस्ट्री से केवल ये 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, आपके 10 से 15 नंबर के डिफिनीशन आ सकते हैं। बाकी 10 से 15 नंबर का जो डिफिनीशन है, परीक्षण है, ये सभी सेकेंड केमिस्ट्री से आएगा। रिएक्शन 18 से 20 नंबर का सेकेंड केमिस्ट्री से आएगा। सेकेंड केमिस्ट्री से प्रयोगशाला विधि 5 नंबर का पूछा जाता है। उसी सेकेंड केमिस्ट्री से निर्माण की विधियां भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। निर्माण की विधियां में आपको 3 निर्माण की विधियां जरूर तैयार करनी होगी। हेलो एल्केन की निर्माण की विधियां उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एल्कोहल की निर्माण की विधियां, फॉर्मल्डिहाइड की निर्माण की विधियां और कह सकते हैं फिनॉल की निर्माण की विधियां, ये तीनों निर्माण की जो विधियां हैं और रासायनिक गुण हैं, निर्माण की विधियों के साथ साथ रासायनिक गुण भी पूछा जाता है, ठीक है। इनका रासायनिक गुण भी पूछा जाएगा। कौन कौन से आपको याद करने हैं, फिनॉल का आपको तैयार कर लेना होगा, एल्कोहल का और फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड का कह सकते हैं एल्डिहाइड के परिवार का ही होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसकी भी निर्माण की विधि आपको तैयार कर लेनी है। क्लियर। तो ये हो गया प्रॉपर प्लान, एक ऐसा स्मार्ट प्लान जिसके लिए आपको पूरा सिलेबस रटने की जरूरत नहीं है। मैं ये मान के चलती हूँ कि सभी बच्चे, टॉपर हो या नॉर्मल बच्चा हो, सभी बच्चे पहला फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पर लगाते हैं, लेकिन टॉपर बच्चा सिलेबस के साथ ये भी जानता रहता है कि कौन सी चीज पे उसको ज्यादा फोकस करना है, रिएक्शंस पे या न्यूमेरिकल्स पे या डिफिनीशंस पे। आप क्या करते हो, पूरे साल केवल परिभाषा, नियम, परीक्षण पे याद करते हो या इसी पे अपना
पूरा साल बिता देते हो। लेकिन टॉपर एमसीक्यू भी देखता है, न्यूमेरिकल भी देखता है, रिएक्शंस भी देखता है, प्रयोगशाला विधि भी देखता है, निर्माण की विधियां भी देखता है, और ज्यादा टाइम अगर उसके पास है तो वो इन सब का कॉम्बिनेशन करके 1-2 पेपर भी सॉल्व कर लेता है। ठीक है, अगर आपको पेपर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, पेपर में आप केवल उसको नॉर्मल बच्चे की तरह पूरा पेपर सॉल्व करने बैठ जाएंगे। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको पेपर दिया जाए, जो पहले से ही जानता हो कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, वो पहले उन क्वेश्चंस को अलग नोटबुक में लिख लेगा और उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करेगा, पूरा पेपर सॉल्व करने नहीं बैठ जाएगा आपकी तरह। ठीक है, तो हार्ड वर्क जरूरी है, मैं मानती हूँ हार्ड वर्क करना जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी अगर जुड़ जाए तो आपकी मेहनत में थोड़ा सा मिर्च मसाला वाला तड़का हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसानी से हमने आपको केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न जो हर साल पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को अरेंज किए जाएंगे। आपसे परिभाषा भी पूछ लिया जाएगा, एमसीक्यू तो 6 पूछा ही जाएगा, क्लियर है। 6 से ज्यादा एमसीक्यू नहीं पूछा जाता, या तो 6 पूछे जाते हैं या तो 4 पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल 3 ही चैप्टर से पूछे जाएंगे, फर्स्ट केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर से। रिएक्शंस सेकंड केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। 3 टाइप के रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं, नेम रिएक्शंस, क्या होता है जब वाले रिएक्शंस, और कैसे प्राप्त करने वाले रिएक्शंस। उसके बाद प्रयोगशाला विधि, कम से कम 3 से 4 प्रयोगशाला विधियां हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आपको पढ़ाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे कि ये प्रयोगशाला विधि तैयार कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। निर्माण की विधियां 3 आपको तैयार करनी है, फिनॉल की, अल्कोहल की और फॉर्मल्डिहाइड की। वैसे तो 5-7 निर्माण की विधियां हैं, लेकिन ये 3 निर्माण की विधियां बहुत ज्यादा रिपीटेड या कह सकते हैं वायरल क्वेश्चन टाइप निर्माण की विधियां है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद मिला होगा, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता चली होगी जो एक टॉपर सिलेबस के साथ लेके चलता है। सिलेबस तो सब लेके चलते हैं, लेकिन जो सिलेबस के साथ ये सब लेके चलेगा वही टॉप करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल एक सब्जेक्ट से आप 90% ले आ सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने से ही आप 90% ले आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।